तो वहीं देखिए, आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं होनी हैं और इन नेताओं की सभाओं ने मतदाताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका खुलासा तो 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि राजनेताओं ने मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए खूब पसीना बहाया है। लेकिन अब बिहार चुनाव में लगभग 18% मुस्लिम आबादी के वोटों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन अपने पारंपरिक यानी कि MY मुस्लिम यादव समीकरण को साधने में जुटा है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस वोट बैंक में अपने हिस्सेदारी के लिए जोर लगा रही है। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के प्रभाव से वोटों के बंटवारे की आशंका बढ़ गई है, जैसा कि 2020 के चुनाव में हुआ था, जब उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को सत्ता से दूर करने में भूमिका निभाई थी, जो कि बहुत अहम थी। बिहार की सियासत में सीमांचल की लड़ाई बेहद अहम हो गई है, जहां असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी कपड़े देखकर, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कर रहे हैं और कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट। 2020 में 5 सीटें जीतकर चौंकाने वाले ओवैसी के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। देखिए, दूसरे चरण के चुनाव में जो सबकी नजर है वो सीमांचल पर लगी हुई है और सीमांचल का जो इलाका है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। महागठबंधन का किला कहे जाने वाले सीमांचल में 2020 में एनडीए ने 24 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज किया था। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। AIMIM ने 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर बिहार में खाता खोला था, जबकि 7 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन 4 जिलों को सीमांचल कहा जाता है और इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार के मुताबिक सीमांचल के किशनगंज में 67% मुस्लिम, कटिहार में 42%, अररिया में 41% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। AIMIM की बढ़त की वजह से महागठबंधन यहां पर तीसरे नंबर पर चली गई थी और दूसरे नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी थे, इसलिए मुकाबला इस बार जोरदार का है और महागठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है अपनी जीत तय करने के लिए। आप देखिए, बैक टू बैक प्रचार प्रसार जारी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज फिर से 17 जनसभा को संबोधित करने वाले। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा गया में रोड शो करने वाली हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही चुनाव प्रचार के आखिरी वक्त में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए आज गठबंधन का अगर हम जिक्र करें तो सभी नेता पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन को लेकर कैसा माहौल है, इसके लिए ले चलते हैं बिहार में हमारे सहयोगी लगातार सर्वेश ग्राउंड पर बने हुए। सर्वेश, सीमांचल की तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है और जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का हम जिक्र करें तो AIMIM ने भी पूरी ताकत लगाई है सीमांचल में जीत हासिल करने के लिए और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, और असदुद्दीन ओवैसी जब वहाँ आए हैं, सीमांचल जब आए हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको कहा कि एक्सट्रीमिस्ट हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी ने बातें कही, उसको लेकर सीमांचल में एक तरह से कहें तो माहौल बनना शुरू हो गया है। ओवैसी ने सीधे तौर पे इस बात का हर अपनी रैलियों में, जनसभाओं में हवाला दिया है कि अब सीमांचल का मुसलमान और बिहार का मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं सीएम बनना चाहता है और डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, सीएम बनेगा। और उनकी इन बातों पर कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक गोलबंदी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाया और डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी का नाम सामने लाया, तो उसके बाद से ही मुसलमानों में गुस्सा देखने को मिला। और निश्चित तौर पे देखिए, सीमांचल के इलाके में क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी मुसलमानों की है, तो उनके अंदर भी गुस्सा है और वो इस गुस्से का प्रकटीकरण आपको 11 तारीख को मतदान के दौरान देखने को मिल जाएगा। क्योंकि
जो भी तेजस्वी का जो बड़ा वोट बैंक था मुस्लिम यादव समीकरण, जो कि अब यादव मल्लाह समीकरण हो चुका है, तो उसमें अब मुसलमान अपने आप को फिट नहीं पाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो तेजस्वी यादव को फिर से 2020 वाले चुनाव की तरह ही मात खाने को मिलेगी। और सीमांचल में मात खाना मतलब तेजस्वी सत्ता से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि 24 सीटें हैं उस इलाके में, और 24 सीटों में जिस तरीके से ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं, और दूसरी तरफ जनसुराज भी जिस तरीके से मुसलमान वोट जनसुराज को भी कुछ हद तक मिल रहे हैं, तो एक तरह से अगर देखें कि अगर मुस्लिम वोटों में डेंट पड़ता है, जिस तरीके से मगध का भी इलाका है जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो इन इलाकों में अगर जहां भी डेंट पड़ता है तो उसका खामियाजा तेजस्वी यादव की पार्टी को भुगतना पड़ेगा, महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार सीमांचल के दौरे पर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी सीमांचल के दौरे पर हैं। हालांकि पप्पू यादव लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, लेकिन उनके कैंप करने से भी कोई असर नहीं दिख रहा, क्योंकि ओवैसी ने माहौल बदल दिया है, फिजा बदल दी है वहाँ की। और निश्चित तौर पर देखिए, मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने इतने सालों तक महागठबंधन की सेवा की, लेकिन उनको अंत में मिला क्या। जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर, उसकी बाद से ही एक तरह से कहें तो मुसलमानों में इस बात की लेकर खासी नाराजगी है। और यही वजह है कि मुसलमान वोट लगातार बट रहा है। पहले चरण में भी मुसलमानों का वोट अगर कहें तो एक मुश्त जैसे पहले मिलता था महागठबंधन को, वो नहीं मिला है। और इस बार भी दूसरे चरण में भी कांग्रेस उम्मीद ऐसी ही है कि जो मुसलमान वोट है वो बटेगा, उसमें बिखराव देखने को मिलेगा, और बटेगा तो वो ओवैसी और जनसुराज के पाले में जाएगा। और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो महागठबंधन को मात खाने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट में आप बने रहिए हमारे साथ।